वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 22 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको जनरल एंट्री करनी है। टोटल 8 ट्रांजैक्शन आपको गिवन है। तो एक बार देखिए जनरल एंट्री वो सिंपल है। गिव द जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट। तो सिंपल जनरल एंट्री करेंगे हम। क्या से जनरल एंट्री होगी ये आपको मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी। जनरल एंट्री जब हम करते थे तो जनरल एंट्री के चैप्टर में मैंने आपको गोल्डन रूल समझाया था। एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए जब भी बिजनेस में एसेट एक्सपेंस ड्राइंग परचेज सेल्स रिटर्न लॉसेस ये इंक्रीज होंगे डेबिट करेंगे, डिक्रीज होंगे इसको क्रेडिट करेंगे। सेम इसी तरीके से लायबिलिटी इनकम रेवेन्यू कैपिटल सेल्स परचेज रिटर्न इनकम और गेन इंक्रीज होंगे क्रेडिट कर दीजिए, डिक्रीज होंगे डेबिट कर दीजिए। बस इसी गोल्डन रूल्स को आपको याद रखना है और उसके बाद आपकी जनरल एंट्री इजीली हो जाएगी। अब देखिए सबसे पहले जनरल एंट्री है सैलरी ₹5,000 आर आउटस्टैंडिंग। तो सैलरी ₹5,000 की आउटस्टैंडिंग है। तो इसमें जो जनरल एंट्री होगी वो होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 5,000 का अमाउंट डेबिट साइड 5,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे जरा समझिएगा एक्सप्लेनेशन को। जो सैलरी है उसको डेबिट बच्चों इसलिए किया क्योंकि सिंस एक्सपेंस आर इंक्रीज, सैलरी एक तरीके से एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं। जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो आपको क्या करना होगा, डेबिट करना होगा, जैसा कि मैंने आपको अभी गोल्डन रूल में समझाया था। और आउटस्टैंडिंग सैलरी को हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि लायबिलिटी है और लायबिलिटी भी हमारी इंक्रीज हो रही है। जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम उससे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये भी मैंने आपको गोल्डन रूल में समझाया था। इसके बाद नेक्स्ट जनरल एंट्री हमारी बच्चों इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू ₹2,000 इज पेड इन एडवांस। इसकी जनरल एंट्री होगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। आप देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस एक तरीके से एसेट है और एसेट इंक्रीज हो रहे हैं। जब भी एसेट इंक्रीज होंगे तो हम उसे डेबिट करेंगे। इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस एक्सपेंस क्या एक तरीके से हमारे लिए एक्सपेंस है। इंश्योरेंस एक तरीके से एक्सपेंस है हमारे लिए और एक्सपेंस हमारे डिक्रीज हो रहे हैं। और जब एक्सपेंस डिक्रीज होते हैं बच्चों तो उन्हें हम क्रेडिट करते हैं। तो ये मैंने बात आपको बताई थी क्योंकि यहाँ पे हमारे इंश्योरेंस से क्या हुआ है, इंश्योरेंस हमारा डिक्रीज हुआ है क्योंकि हमने प्रीपेड में उसकी पेमेंट कर दी है। तो एक्सपेंस डिक्रीज हो गया तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। यही बात तो गोल्डन रूल्स में समझाई है मैंने बच्चों आपको। इसके बाद नेक्स्ट है ₹4,000 फॉर रेंट हैव बीन रिसीव्ड इन एडवांस। तो इसकी एंट्री है कि रेंट रिसीव हुआ है एडवांस में। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव इन एडवांस 4,000 का अमाउंट डेबिट साइड 4,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। अब इसके एक्सप्लेनेशन को समझिएगा। रेंट रिसीव अकाउंट को हमने डेबिट क्यों किया बच्चों, क्योंकि रेंट रिसीव एक तरीके से रिवेन्यू है और जब भी रिवेन्यू इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और जो हमारा रेंट रिसीव इन एडवांस है बच्चों ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी भी हमारी इंक्रीज हुई है तो इसको क्रेडिट करना है हमें। इसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ जनरल एंट्री हमारी कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड। तो एक्योर्ड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए एक्योर्ड कमीशन एक तरीके से एसेट है, एसेट हमारे इंक्रीज हो गए, एसेट इंक्रीज हो गए तो उसको डेबिट कर दिया। और कमीशन हमारी क्या है, कंपनी कमीशन हमारे एक तरीके से रिवेन्यू है, रिवेन्यू भी इंक्रीज हुई है, रिवेन्यू जब इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट कर दिया। तो इस तरीके से हमारी एंट्री होगी एक्योर्ड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। नेक्स्ट हमारा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹15,000। एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरीके से बच्चों एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमारे इंक्रीज हो गए तो ₹1,500 के एक्सपेंस इंक्रीज हो गए तो उसको डेबिट कर दिया। और कैपिटल हमारा बाय डिफॉल्ट क्रेडिट ही होता है तो कैपिटल को क्रेडिट कर दिया ₹1,500 से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 500 का अमाउंट डेबिट साइड 500 का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा बच्चों। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹300। तो इसकी एंट्री है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। तो ड्राइंग अकाउंट एक तरीके से क्या है, ड्राइंग अकाउंट को हम डेबिट करते हैं तो ड्राइंग अकाउंट को हमने डेबिट किया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट बच्चों हमारे लिए इनकम है, इनकम हमारी इंक्रीज होगी, रिवेन्यू हमारा इंक्रीज हो गया, रिवेन्यू जब इंक्रीज हो गया तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट जनरल एंट्री जो कि राइट ऑफ ₹2,000 एट फर्दर बैड डेट्स। तो बैड डेट्स है बच्चों, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। यहाँ पे डेटर का नाम गिवन नहीं है तो हमने यहाँ पे टू डेटर अकाउंट मेंशन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है, बैड डेट्स जो है एक तरीके से एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है तो उसको डेबिट कर दिया, राइट। और जो क्रेडिटर है मतलब कि क्रेडिट हमें क्या किया, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया, मतलब कि डेटर को हमने क्रेडिट किया। यहाँ पे किसी का नाम तो मेंशन नहीं था तो हमने डेटर को क्रेडिट कर दिया। डेटर एक तरीके से एसेट होते हैं, एसेट हमारे डिक्रीज हो गए तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया। तो यही तो गोल्डन रूल में मैंने आपको समझाया था। इसके बाद है 8 ट्रांजेक्शन क्लोजिंग स्टॉक ₹3,000। इसकी जनरल एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब यहाँ पे डेबिट क्यों किया क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को, द एसेट अकाउंट इज डेबिट बिकॉज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन बाय द बिजनेस इज इंक्रीजिंग। तो इसलिए हमने क्या करा, एसेट को डेबिट किया, मतलब क्लोजिंग अकाउंट को डेबिट किया। ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया हमने, द ट्रेडिंग अकाउंट इज क्रेडिटेड दिस एफिशिएंटली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विच लीड टू दी हायर ग्रोस प्रॉफिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। तो क्लोजिंग स्टॉक 3000 जो हमें गिवन था उसकी एंट्री क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 3000 का अमाउंट डेबिट साइड 3000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। तो इस तरीके से बच्चों ये सारी जनरल एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।